पहलवान को छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री, ये खेल मुख्यमंत्री का है, समझिए। एक जो सूबे का मुख्यमंत्री है, ये सारा किया कराया उनका ही है। उनकी भाषा क्या आप बजाना भूल जाएंगे? उनका बयान क्या आप भूल जाएंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग क्या उनका बयान आप भूल जाएंगे? बटेंगे तो कटेंगे, ये मजाक करना छोड़ दिए। मैं तो पहले बताए, ये जितने टचपुटिए बौरा रहे हैं, 2 कौड़ी के नेता मंत्री सांसद बोल रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ के सांसद हो, बिहार के सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, या दिल्ली के भी आजकल एक नए नए जो है वायरस पैदा हो रहे हैं और बोल रहे हैं हम यहाँ मिला रहे हैं, या अनुज चौधरी हो, इनकी गलती नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जी का जो मंसूबा है, जो उनकी सोच है, उन्हीं के रास्ते पे चलने वाले ये 2 कौड़ी के जो है दरअसल नफरतिये गुंडे हैं, और इसीलिए से इस तरीके की बात करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए योगी जी दरअसल मेन खेल तो वही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश का कानून खत्म है, देश की मीडिया बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, अपना जमीर के साथ सौदा कर चुकी है। यही वजह है कि आज लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और सिंघम है, सिंघम अनुज चौधरी, अनुज चौधरी सिंघम है, उसके बाप का संबल है, उसके बाप की कुर्सी और वर्दी है, इसीलिए वो चौधरी है। उसमें दम था तो वो दरअसल दिखा देता। वो उसके अगर अनुज चौधरी में दम होता, अगर अनुज चौधरी संविधान के रास्ते पर चलने वाला इंसान होता, अगर अनुज चौधरी वाकई में संभल के लोगों की रक्षा के लिए होता, तो वो अपने बदौलत अपने दम पर ये कर दिखाता कि हिंदू मुसलमान के रमज़ान और होली को एक दिन साफ सुथरे तरीके से कर दिखाया। लेकिन वो सादे कमीज पे रंग डालने का काम और होली पे भंग डालने का काम ऐसे ही मानसिकता के वर्दी वाले गुंडे की वजह से होता है। यही वजह है कि ऐसा हुआ है। इसलिए इनके उम्मीदों पर या इनके बयानों को ज़्यादा तरजीह मत दीजिए, आप लोग ज़्यादा मत दिखाइए। जितना दिखाएंगे इनका सीना चौड़ा होगा, क्योंकि ये नफरत फैलाने के लिए पैसा लिया इन लोगों ने, ये आग लगाने के लिए पैसा लिया इन लोगों ने, ये दरअसल संभल को जलाने के लिए मंत्रियों के तलवे चाटे इन लोगों ने। यही वजह है कि आज इनके बयानों को तूल दिया जा रहा है। अनहोनी हो जाएगी फिर तो कौन लेगा जिम्मेदारी? अनहोनी हो जाएगी तो जाइए, आप तो कैमरा पकड़े हुए हैं महोदय, हमको लगता है बड़ी अच्छा शर्ट कपड़ा पहने हुए पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं। योगी जी से पूछ लीजिएगा, है सवाल पूछने की हैसियत? नहीं है तो सवाल पूछ लीजिएगा योगी जी कि उनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। चाहे 10 त्यौहार एक दिन आ जाए, अगर इस मुल्क में 10 धर्म के लोग रहते हैं और 10 धर्म का आस्था का पर्व अगर एक दिन आता है, उसकी जिम्मेदारी है कि इसकी रक्षा वो 10 दिन करे। ये नहीं कि तू अलग मना ले, तू सोमवार को मना लो, तुम मंडे को मना लो, तुम रात को मना लो, तुम सुबह को मना लो। तेरे बाप का आस्था है या तेरे बाप का होली है या तेरे बाप का रमज़ान है कि तुम्हारे कहने के हिसाब से मनाएंगे। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं। संविधान अधिकार देता है, लेकिन दरअसल है कि पढ़ लिख के ये दरअसल जो है आते सीओ साहब तब ना, लेकिन किसी के कोटे पे आने वाले ये वर्दी के गुंडे ये क्या जानेंगे कि हिंदू का होली क्या होता है और मुसलमानों का रमज़ान क्या होता है। वो इनकी कदर कैसे करेगा जो दिन रात अपने मंत्री अपने नेता के तलवे चाटने की कदर में लगा रहता है। तो ये क्या हिंदू मुसलमान की महफूजगी की बात करेगा? अधिकारी गुंडा ये कैमरा वाला गुंडा है, ये बोलने वाला गुंडा है, ये मारने वाला गुंडा है, ये हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत करने वाला गुंडा है, ये भाई भाई को लड़ाने वाला गुंडा है, ये संभल को बर्बाद करने वाला गुंडा है, ये कैमरे पे आग उगलने वाला गुंडा है, ये पर्दे के पीछे जालसाज नफरत बैठाने वाला दरअसल जो है चादर बिछाने वाला ये गुंडा है। अगर और शब्द कम पड़ा तो और सुन लो, ये गुंडे ही हैं, गुंडे रहेंगे। किसी भी आलिम या किसी पंडित या किसी साधु संत जो अच्छे हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं, उनको लोग क्यों गुंडा कहेगा? अब वो इसीलिए दरअसल उनको बदनाम करने के लिए ऐसे गुंडे पैदा हो रहे हैं। इनसे बचने की जरूरत है। इनकी जगह सलाखों पे है, इनकी जगह वर्दी के शक्ल में नहीं है। ये लोग वर्दी के शक्ल में रहेंगे तो हम लोग समझिए कि संविधान, लोकतंत्र सब कुछ खत्म और तबाह हो गया।